हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंसेंट लेटर के बारे में। जी हाँ, तो गाइस जब आप जीएसटी के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको एक कंसेंट लेटर यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा इस कंसेंट लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। ये आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करना है या नॉर्मल एक A4 साइज़ के ऊपर प्रिंट करना है, कब क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, किन किन स्टेट में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है एक ही वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक जो है सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, आप लोगों को पता होगा कि हमारी एक कंपनी है माय ऑनलाइन सीए। तो गाइस पिछले 3 सालों के अंदर हम लोगों ने मोर देन 5000 प्लस जीएसटी नंबर यहाँ पे इशू करवाए हैं। तो यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि कंसेंट लेटर का यहाँ पे फॉर्मेट क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है और ये कब आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर यहाँ पे प्रिंट करवाना रहता है। तो देखिए गाइस, जीएसटी में हम लोगों ने यहाँ पे सबसे ज्यादा जो 2 पॉपुलर डॉक्यूमेंट यूज में किए हैं वो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी और उसके साथ में कंसेंट लेटर हो गया। वैसे कंसेंट लेटर को हम लोग एनओसी भी कहते हैं। एनओसी की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जी हाँ, तो देखिए गाइस, अगर आपका खुद का घर है तो फॉर एन एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे कंसेंट लेटर चूज करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपका खुद का घर है तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके खुद का घर होने का मतलब ये है कि जो बंदा जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहा है, जिस बंदे के पैन कार्ड के नाम पे आप जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी में भी उसी बंदे का यहाँ पे नेम जो है होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपका खुद का घर है लेकिन मान लीजिए आपके फादर के नाम पे बिल आता है, तो ऐसा नहीं होगा। उस केस में आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। या फिर लेट्स सपोज अगर आप किसी रेंटेड प्रॉपर्टी के ऊपर रह रहे तो उस केस में भी आपको एनओसी यानी कि कंसेंट लेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मेट में यहाँ पे आपको ऊपर कंसेंट लेटर का एक यहाँ पे वर्ड मिल जाएगा। उसके बाद में नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होता है सिंपली दिस इज सर्टिफाइड दैट आई नेम ऑफ द ऑनर, यानी कि जिसका नाम भी बिल के ऊपर दिया हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब आप जीएसटी करेंगे ना तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, एटलीस्ट यहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिससे आपके जीएसटी अप्रूवल होने के चांसेस इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आप बिल लगाना चाहते हैं तो बिल के ऊपर जिसका भी नाम है तो एनओसी के अंदर भी भाई उसी का नाम यानी कि नेम ऑफ द ऑनर आएगा। उसके बाद में ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एड्रेस। आपका इस एड्रेस यहाँ पे एग्जैक्टली आपका जो भी बिल होगा ना उसके साथ में मैच होना चाहिए। एटलीस्ट प्लॉट नंबर या फिर आपका जो भी गली का नाम है एटलीस्ट वो मैच होना चाहिए और वही चीज़ यहाँ पे बिल के अंदर लिखी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है लेकिन कोशिश कीजिएगा 70 to 80% यहाँ पे आपका एड्रेस मैच हो जाए इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी के साथ में। उसके साथ में गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है हैव परमिटेड एंड अलाउड। उसके बाद में लिखा हुआ है नेम ऑफ द प्रोप्राइटर, यानी गाइस जिस भी बंदे के नाम पे आप जीएसटी बनवा रहे हो उस बंदे का नाम जो भी पैन कार्ड के अंदर दिया हुआ है एग्जैक्टली आपको वही यहाँ पे नाम लिखना है। फॉर ऑपरेटिंग एंड कंडक्टिंग देयर बिजनेस फ्रॉम द एड्रेस मेंशन अबव, यानी सिंपल से मतलब है ये जो ऑनर है यहाँ पे ये परमिशन अलाउ कर रहा है इस एड्रेस के ऊपर इस प्रोप्राइटर को बिजनेस चलाने के लिए। साथ में गाइस यहाँ पे आपको फर्दर ये भी स्टेट करना है कि यहाँ पे इस ऑनर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है इस प्रोप्राइटर के लिए ऊपर वाले बिजनेस प्रीमाइस को एज ए मेलिंग एड्रेस यूज करने के लिए। मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट उसके ऊपर फिजिकल जो है विजिट भी कर सकता है। साथ में जीएसटी डिपार्टमेंट उस एड्रेस के ऊपर कोई भी लेटर वगैरह भी नोटिस वगैरह कोई इशू कर सकता है। साथ में गाइस इस ऑनर को यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है जीएसटी सर्टिफिकेट भी इशू करने के लिए इस एड्रेस के ऊपर। तो गाइस ये जो 3 कंसेंट है बेसिकली कि एक तो अपना बिजनेस चलाने देना और उसके लिए मेलिंग एड्रेस को यूज में करना और साथ में जीएसटी सर्टिफिकेट इशू करने पर भी कोई ऑब्जेक्शन ना देना। तो इन तीनों चीजों के ऊपर उस प्रॉपर्टी ऑनर को यहाँ पे कंसेंट जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी। साथ में गाइस नीचे आपको सिग्नेचर चाहिए होगा उस ऑनर का जो भी प्रॉपर्टी का ऑनर है या जिसका नाम भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी के अंदर दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे अब 2 चीजें आती है, या तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली A4 साइज के अंदर ये सारी डिटेल्स फिलअप करके उसको आप प्रिंट निकालिए और सिंपली यहाँ पे नीचे ऑनर की सिग्नेचर ले लीजिए। और गाइस जब आप जीएसटी के लिए यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर रहे हैं तो कंसेंट लेटर के ऊपर क्लिक करके आप उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करा सकते हैं और साथ में अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी है उसको भी आप अपलोड करा सकते हैं। गाइस अच्छी बात है, पोर्टल जो है आपको 2 बार अपलोड की यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी जो है यहाँ पे अटैच कर दिया और मान लो आप वापस जो है कंसेंट लेटर अटैच करना चाहते हैं तो आप 2 फाइल यहाँ पे अपलोड करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको एक ही फाइल यानी कि कंसेंट लेटर अपलोड कराना है, आप एटलीस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी और उसके साथ में एनओसी अटैच कर सकते हैं। अब गाइस दिक्कत क्या होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि
कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कॉपी होती है उसके ऊपर किसी और का नाम होता है, यहाँ पे ऑनर जो एड्रेस का जो बेसिकली प्रॉपर्टी का ऑनर होता है उसका यहाँ पे नाम मेंशन नहीं होता है। या लेट सपोज मान लिए कि क्या होता है कि जो आपकी जीएसटी की एप्लीकेशन अगर आप जाएगी डिपार्टमेंट के पास में तो वो वेरीफाई कैसे करेंगे कि हाँ भाई यही ऑनर है, क्योंकि एनओसी तो यहाँ पे कोई भी बना के दे सकता है। मान लीजिए आपने जो बेसिकली प्रॉपर्टी ऑनर है उसकी परमिशन नहीं ली, सिंपली आपने बिल चिपका दिया और एनओसी के ऊपर खुद ही साइन करके दे दिए। तो गाइस उस केस में क्या होता है, अगर आपको अपनी जीएसटी अप्रूवल के चांसेस इंक्रीज करवाने हैं या कभी भी अगर आपको नोटिस आता है तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मेट को आपको एटलीस्ट 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करना पड़ेगा। जी हाँ, तो 50 रुपीज के स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको प्रिंट करना है। साथ में गाइस आपको साइन तो करवाने ही है ऑनर के, जो भी प्रॉपर्टी का ऑनर है उसके साथ में आपको इसको नोटरी अटेस्टेड भी करवाना है। जी हाँ, सो गाइस यहाँ पे नोटरी अटेस्ट भी जो है यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट होगा, जो स्टैम्प पेपर होगा उसको अप्रूव नहीं करेगा, वो भी यहाँ पे क्रॉस चेक करेगा। तो इससे थोड़ी सी यहाँ पे वैलिडेशन बढ़ जाती है उस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, ताकि जीएसटी डिपार्टमेंट को भी ये एंश्योर हो जाता है कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी ऑनर है उसी के नाम पे एनओसी बनी हुई है और इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी भी जो है ऑनर के नाम पे, तो वो यहाँ पे जीएसटी सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और गाइस कई केसेस में ये भी हो सकता है जो कंसेंट लेटर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी है, उसके साथ में कई बार जो है बेसिकली जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसका पैन कार्ड भी आपको अटैच करने के लिए बोलता है। लेकिन ये सारी चीजें आपको तभी करनी है जब आप एक बार एप्लीकेशन डालने के बाद में अगर आपको जीएसटी की तरफ से नोटिस आता है और उसके रिवर्ट बैक के अंदर अगर आप कोई भी रिप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में डेफिनेटली आप कंसेंट लेटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी हो गया और उसके अंदर पैन कार्ड है और जो भी मतलब प्रॉपर्टी ऑनर का जो भी पैन कार्ड है वो आप तीनों चीजें यहाँ पे अपलोड करवा सकते हैं। बाकी गाइस अगर आप वन टाइम में ही अप्रूवल लेना चाहते हैं तो मेरी जो सजेशन रहेगी, पर्सनल रिकमेंडेशन एज पर माय एक्सपीरियंस, आपको एटलीस्ट हमेशा 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर अपनी एनओसी यहाँ पे अपलोड करनी चाहिए। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंसेंट लेटर का मतलब क्या होता है और कैसे इसको अपलोड करते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को साथ में डिस्कशन की, अगर आप 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर अपलोड करा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप सिंपली भी एक बार ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद में अगर आपको नोटिस रिसीव होता है तो उसके जवाब के अगेंस्ट में आप नोटिस के जवाब के अगेंस्ट में सिंपली एक स्टैम्प पेपर के ऊपर नोटराइज एनओसी यहाँ पे लगवा सकते हैं। और गाइस ये फॉर्मेट की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।